आज सारी दुनिया में कोरोना के चक्कर में सारी दुनिया में एकदम लॉकडाउन हो गया है। एक महामारी फैली हुई है जिसको आज तक किसी कीटाणु ने देखा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कीटाणु जो दिखता नहीं है, सारा संसार का सबसे हाईएस्ट क्रिएशन मनुष्य जो है आज उससे डरा हुआ है। उसके पास सारा भगवान ने सबसे ज़्यादा बुद्धि, सबसे ज़्यादा ज्ञान, सबसे ज़्यादा एडवांस जो है उसकी स्थिति है, विज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ है, लेकिन आज फिर भी उसके पास वो हारा हुआ है। एक छोटे से कीटाणु से कोई कहीं पर प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो हम आज जो स्थिति है, ये जो है मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन आज हम आपको भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो है क्या दृष्टिकोण है, बीमारी का क्या कारण है और क्या बहुत ही सहज सरल जो है ये सारी बातें हैं, एकदम छोटा से छोटा बच्चा भी जिसको समझ पाए। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद है और योग है। योग तो स्वस्थ जीवन जीने की एक बहुत शरीर मन आत्मा को स्वस्थ रखने की बहुत सुंदर कला है। और उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा है। जब से प्रकृति चली आ रही है, संसार के सारे मनुष्य जो है प्रकृति के अनुरूप रहते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से जो है वही प्राकृतिक चिकित्सा को वैज्ञानिक ढंग से हमने देखा है कि कैसे मनुष्य के सारे प्राणी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ हैं। तो इन चिकित्सा पद्धतियों का सार मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आयुर्वेद में कहते हैं सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला तत्प्रकोपस्य प्रोक्तम विविध अहितकर भोजनम। आयुर्वेद जो कहता है सारे रोगों का कारण एकमात्र एक ही है, और वो है गलत आहार विहार की वजह से हमारे शरीर में मल का इकट्ठा हो जाना। वो जो मल कुपित होता है वही हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा करता है, और वही मल शरीर में जहाँ से निकलता है उसका अलग अलग नाम दिया जाता है और अलग अलग विकृति हो जाती है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए उनके यहाँ जो है आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या, किस ऋतु में क्या खाएं, कैसे रहें, सारा डिटेल जो है स्वस्थ जीवन जीने की कला दिखाई गई है। और ये भी कहा है आयुर्वेद ने कि अगर आप स्वस्थ जीवन जीते नहीं हो और औषधि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप औषधि खाते हो और जीवन जीने की कला आपको आती नहीं है, तो औषधि कभी काम भी नहीं करेगी। ये भी उनका मूल सिद्धांतों में है। और योग में तो है स्वस्थ जीवन जीने की। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी सुंदर जो दो आंखों से दिखे, उसके अलावा एक तीसरी आंख जो दिखती नहीं है, उस तीसरी आंख से भी जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो मन बुद्धि आत्मा तक को देख करके उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसकी इतनी संपूर्ण और हजारों साल पुरानी हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कला हमें दी है। और इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा, सब में सार में एक ही बात है। आज हम इसको जाने तो हम कोरोना के सारे आपको जो है और सभी रोगों का आपका बड़ा सुंदर आपको एक विकल्प मिल जाएगा, और हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। ऐसा सुंदर मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो आयुर्वेद में यही कहते हैं कि सारे रोगों का कारण है गंदगी का शरीर में जमा हो जाना, क्योंकि आहार विहार ठीक नहीं है। आहार विहार में भी स्वस्थ जीवन जीने की कला को हम सिखा दें तो रोग होंगे ही नहीं है। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी ले आते हैं कुछ लाख रुपए की, तो कब उसको सर्विसिंग कराना, कब ब्रेक लगाना, कब फर्स्ट गियर में ले जाना, कब फिफ्थ गियर में ले जाना, पूरी कला सीखते हैं। और जब भी उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो पेट्रोल डालते हैं, कभी केरोसिन नहीं डालते हैं, पानी नहीं डाल देते, उसी से चलाते हैं, बड़ा नियम से चलाते हैं और बिल्कुल उसकी सर्विसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। जबकि वो कुछ लाख रुपए में मिलती है, उसके पार्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य का शरीर जो है हाईएस्ट क्रिएशन है। मनुष्य का जो शरीर है बहुत योनियों से होता हुआ जो है, भगवान ने हमें ये इतना सबसे ज्ञानवान बुद्धिमान शरीर जो दिया है, उसमें मन बुद्धि आत्मा सभी कुछ हमारा संपूर्ण स्वस्थ रहे, ऐसी सुंदर कलाएं हैं। उसको हम थोड़ा सा जान लें, एक शोधन क्रिया, क्योंकि सारे रोगों का कारण है गंदगी का जमा हो जाना। जब हमारे शरीर में ये भगवान का बनाया शरीर है और ईश्वर ही इसके अंदर बैठ करके चलाता है। हमारे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, हम विश्वान्नरो भूत्वा प्राणिनाम देहे आश्रिता प्राणापान समायुच्यम पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं ही सबके शरीर में बैठा हूँ और शरीर के अंदर होने वाले सारे भोजन पचाने से लेकर के शरीर को चलाने से, भूख लगाने से, शरीर का शोधन करने के लिए सारा काम मैं ही करता हूँ। यानी हमारे अंदर एक अपूर्व एक अद्भुत शक्ति है। ईश्वर ने जैसे संसार को बनाया है
तरह तरह का जो है पेड़ पौधे संपूर्ण सृष्टि बनाई है। इसको कोई वैज्ञानिक, कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। ऐसा ही ये पंचमहाभूतों का जो संसार है, उसी के सभी इंग्रेडिएंट्स लेकर के भगवान ने मनुष्य का शरीर भी बनाया। जैसे ये ब्रह्मांड एक बड़ा सा जो है ब्रह्मांड है, हमारा मनुष्य का शरीर उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से लेकर के, उसी पंचमहाभूतों से लेकर के, जैसे घास बनी है पंचमहाभूतों से, उसी तरीके से हमारा ये शरीर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है और उसके अंदर भी वैसे ही सभी चीज़ें बनी है और उसी से वो चलता है। तो इसीलिए हम परमात्मा की सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती रही, प्रकृति की सारी चीज़ें अगर हम लेते रहे तो ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमें इनको चलाना आता ही नहीं है। पानी कितना, पंचमहाभूतों में आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी हमारे शरीर से इससे बना है, उसको हमें कितना चाहिए इसके बारे में पता नहीं है और इसी वजह से शरीर जो है ठीक से चल नहीं पाता है। हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी कितना पीना चाहिए नहीं लेने से, सही मात्रा में सही जगह पे पानी ना पिया जाए सही वक्त पे तो ये शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। आकाश कितना मेंटेन करना चाहिए ये नहीं पता हमें, भोजन क्या करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, कितना लेना चाहिए ये भी हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम हवा के लिए कमरा बंद करके हमने एक छोटी सी दुनिया बना ली है जहाँ एसी चला के, पंखा चला के हवा पैदा कर लेते हैं और हमारे पास जो है सूर्य का प्रकाश है ही नहीं, पानी का पता नहीं है। भोजन जो है जो हमें अच्छा लगते खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मीट, अंडा, जिस वक्त जो अच्छा लगा वो खा लिया, खूब खा लिया। ये सारी अस्त व्यस्त शरीर जब हो जाता है तो शरीर को चलाना, जिस परमात्मा ये शरीर को चलाता है, परमात्मा ने ये शरीर को बनाया है और उसको अगर सही सामान नहीं मिलता है तो हमारे शरीर को एक शक्ति चलाती है, वो 3 तरह से चलाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी जो हम भोजन करते हैं वो पचता है, जो पचता है वही हमारे पोषण में जाता है और जो पाचन होने के बाद पोषण हो जाता है उसके बाद बचा हुआ कचरा मल मूत्र पसीना सांस से निकल जाता है। लेकिन जब हमें सही सामान ना मिले तो परमात्मा शरीर चलाने वाला वो भी हार जाता है और पाचन ठीक से नहीं होता है, वो शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता है। वही एसिडिटी है, वही गैस है, वही सिर दर्द है, वही पेट दर्द है, सारे ब्रह्मांड की जितनी रोगों की जो कारण है वो शरीर में बिना पचा भोजन तो उतना खाना चाहिए वो हमें पता नहीं है। इसीलिए पोषण भी नहीं हो पाता है, खाते हुए भी हम जो है खूब ज़्यादा परेशान रहते हैं, कमज़ोरी बनी रहती है और सबसे बड़ा कारण है गंदगी का निकलना नहीं हो पाता है। तो हमें आज सीखना है, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है बीमारी यानी गंदगी, आयुर्वेद कहता है रोग यानी गंदगी और इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म है, योग में षटकर्म है। सभी भारतीय चिकित्सा कहती है कुछ नहीं करना है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रखो। तो स्वच्छ यानी शोधन, उन्होंने इतनी साइंटिफिक तरीका बताया है। आयुर्वेद में पंचकर्म है, 5 तरह से शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर को कैसे साफ रखा जाए। योग में भी षटकर्म है, 6 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ किया जाए। तो इसमें जो है ये बहुत सुंदर सुंदर आपका साइंटिफिक तरीका है, केवल पंचमहाभूतों से साफ करना है। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहते हैं सारे रोगों का कारण है गंदगी। तो ये गंदगी केवल आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी का ही इस्तेमाल से करनी है, कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम सभी रोगों का कारण जो है वो गंदगी है, उसको कैसे साफ किया जाए। और वही गंदगी जब मल से नहीं निकल पाती है, पेशाब से नहीं निकल पाती है, पसीने से नहीं निकल पाती है तो वही अंदर पड़े पड़े सड़ती है, वो सड़ करके ऊपर से बलगम बन के निकलती है और जब वो बलगम नाक से निकलती है और वो भी सब गंदगी ही होती है, लेकिन हम उसको दवा लेकर के रोक लेते हैं तो जीवन भर साइनस बन करके वो हमें तंग करती रहती है। और जब हमें बिन पचा भोजन उल्टी सिर दर्द से पैदा होता है उल्टी करके तो हम शरीर फिर दवा लेकर के उसको रोक लेते हैं, जीवन भर पेट के रोग लग जाते हैं। और जब दस्त होने लगते हैं, जब निकालती है तो हम फिर से उसको कोई ना कोई दवा लेके रोक लेते हैं, फिर वो सड़ता है, बुखार आता है तो फिर दवा ले लेते हैं। लेकिन हम इस तरह से छोटी छोटी बीमारियां जो परमात्मा ने बनाई है, शरीर ने बनाई है, वो केवल शरीर का शोधन करने के बजाय प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं सो all the so-called acute disease are nothing but the healing and cleansing process by the nature। यानी प्रकृति जब सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, ये छोटी छोटी बीमारी बना करके शरीर में जमा मल को निकाल रहा होता है। लेकिन जब हम दवा लेके इसको रोक लेते हैं तो जीवन भर साइनस बन करके वो हमें तंग करती रहती है। और जब हमें बिन पचा भोजन उल्टी सिर दर्द से पैदा होता है उल्टी करके तो हम शरीर फिर दवा लेकर के उसको रोक लेते हैं, जीवन भर पेट के रोग लग जाते हैं। और जब दस्त होने लगते हैं, जब निकालती है तो हम फिर से उसको कोई ना कोई दवा लेके रोक लेते हैं,
फिर वो सड़ता है, बुखार आता है तो फिर दवा ले लेते हैं। लेकिन हम इस तरह से छोटी छोटी बीमारियां जो परमात्मा ने बनाई है, शरीर ने बनाई है, वो केवल शरीर का शोधन करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं all the so-called acute disease are nothing but the healing and cleansing process by the nature। यानी प्रकृति जब सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, ये छोटी छोटी बीमारी बना करके शरीर में जमा मल को निकाल रहा होता है। लेकिन जब हम दवा लेके इसको रोक लेते हैं तो यही छोटी छोटी बीमारी जो एक्यूट डिजीज कहते हैं, तीव्र रोग कहते हैं, वो हमेशा के लिए जीर्ण रोग यानी जीवन भर रहने वाले साइनस बन करके, हेडेक बन करके, पेट के भयंकर रोग बन करके, इसके बाद आपका पाइल्स बन जाता है, उसके बाद आपका शरीर में विकार इतना बढ़ता चला जाता है कि प्रकृति इसको जलाने के लिए बुखार पैदा करती है। और जिस शरीर में गंदगी होगी उसी शरीर में कीटाणु जो है अटैक करते हैं, क्योंकि कीटाणु को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। कीटाणु सारे संसार में भरे हुए हैं और उसको हम मारने बैठे तो हम अपने मोहल्ले के मक्खी मच्छर को भी समाप्त नहीं कर सकते। हमें केवल हमारे घर को साफ रखना है, मच्छरदानी लगा देनी है, उसी तरीके से शरीर को साफ करना सीखना है। तो हमारे शरीर में, हमारे आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर के शोधन का बहुत महत्व। आपको जो भी बीमारी हो जाए, समझ लीजिए एक ही कारण है, गंदगी का जमा हो जाना। और उस गंदगी को, उस विकार को जब आप रोकेंगे तो वो भयंकर बीमारी हो जाएगी। और वो भयंकर बीमारी यानी जीर्ण रोग, दमा हो, चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट ट्रबल है, जॉइंट पेन है, ये सभी क्रॉनिक डिजीज गंदगी को रोकने से होते हैं। और जब हम और उनका कोई इलाज नहीं है किसी भी पैथी में, जीवन भर दवाइयों पर रख दिया जाता है, फिर दवाइयां बढ़ती चली जाती है, दवाइयों का जहर बढ़ता चला जाता है, शरीर में इतना विकार आ जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो शरीर में शक्ति चलाने वाली थी, परमात्मा जिसको कहते हैं कि मैं चलाता हूँ, वो भी फेल हो जाता है। और इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि जीर्ण घातक रोग में बदल जाता है। घातक यानी कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं। और सारा संसार जो है उससे कोई इलाज कहीं नहीं है। हम शोधनों में जब मल बहुत जमा हो जाता है तो योग और आयुर्वेद में बस्ती क्रिया होती थी, हमारे ऋषि मुनि करते थे, उसी का आज हमारे पास मॉडर्न तरीका है एनिमा। और पेट के डायफ्राम से ऊपर के जितने भी रोग है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, माइग्रेन है, दमा है, कोई भी इस तरीके की खांसी आ रही है, वो गंदगी निकलने की कोशिश हो रही है, तब हम कुंजल क्रिया कर लेते हैं। कुंजल क्रिया करने से आपका खांसी से तुरंत छुटकारा हो जाएगा। और इसके बाद गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं, आपका गले में दर्द होना, लैरेंजाइटिस हो जाना, फेरेंजाइटिस हो जाना, आपका थायराइड की तकलीफ हो जाना, गले में जित समस्त प्रकार के रोग के लिए। और इसके बाद आपका गले के ऊपर के जितने रोग, सिर दर्द होना, बाल झड़ना, सफेद हो जाना, सिर में दर्द होना, और आपका चश्मा लग जाना, कानों की तकलीफ हो जाना, आपके दांत गिर जाना, आपके दांतों में पायरिया हो जाना, आपके मुंह के अंदर के जितने भी रोग हैं वो सभी जो है उसके लिए, स्किन में जो है चेहरे पे पिंपल्स हो जाना, जहाँ तरह तरह के जो है विकार होते हैं, इसके लिए एक जल नीति होती है। जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति और उसके बाद गरारे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 22 साल डॉक्टर रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत सालों से माइग्रेन की तकलीफ थी और माइग्रेन का उन्होंने जितना बाहर भी विदेश जाते थे सब तरफ इलाज कराया, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने जो है बेंगलोर जाकर के रबर नीति, सूत्र नीति किया, तो उन्होंने बताया कि मेरा जीवन भर के लिए मेरी इस नीति क्रिया से इतना जबरदस्त फायदा हो गया। तो आज हमें शोधन का कितना महत्व है और इसको सभी कोई घर में सीख सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल तरीके से हम आज आपको बताते हैं। और चलिए सीखिए। सबसे पहले हम शोधन करने का, जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, आपके चेस्ट में जितना भी बलगम है, खांसी है, जो कुछ भी है, जो सड़ सड़ करके दवाइयां ले लेके आपने रोका हुआ है, साफ होते ही, शुद्ध होते ही आपको जो है ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा मैं 20 साल से खांसी से तकलीफ में परेशान हूँ, रात भर खांसता रहता हूँ। जहाँ हमने उसको कुंजल क्रिया कराई, उसने आके बताया कि मैं आज पहली बार सोया हूँ चैन से। तो इतनी कारगर ये चिकित्सा पद्धतियां हैं और आप सब अपने घर में कर सकते हैं, केवल पानी का इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से आप शोधन कर लीजिए, सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में हजारों पेशेंट आते हैं, सिर्फ हमें शोधन क्रिया, आहार ऐसा देते हैं। ये तो आंतों को और साफ करना है, लेकिन अगर अल्कलाइन फूड पे रहना और
आपका जो है फल सब्जियां सलाद पे कुछ दिन रहना, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, वो पूरे ब्लड को भी साफ कर लेते हैं और आंतों को भी साफ कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है बहुत ही सिंपल है प्राकृतिक चिकित्सा में, इसी पे बात। तो आज हम दिखाते हैं आपको कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में सबसे पहले आपको एक जग में 8-10 ग्लास पानी, गर्म पानी लेना है जो पिया जा सके आराम से, और उसको शरीर को साफ करने में थोड़ा मदद मिलती है। तो इसीलिए पहले पूरा जग भर के पानी लेते हैं और उकड़ू होके बैठते हैं। इसको योग में कागासन कहते हैं। कागासन करने से जो आपका पैर पेट के आगे आ गया तो हमें पेट की सफाई करनी है, तो इसके आगे अगर पैर आ जाता है तो पानी उसको आगे नहीं जाने देता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ पेट की तरफ, नहीं तो पानी नीचे की तरफ चला जाता है और आंतों की सफाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें पैर ऐसे लगा के बैठना है। लेकिन जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो जल्दी जल्दी पानी पिए, वो भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से कागासन में बैठ करके जल्दी जल्दी पानी पीना है। जितना जल्दी पिएंगे तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कर करके आपने 5-6 ग्लास पानी पिया, उसके बाद जो है नीचे। अब हमने इसको पेशेंट को अच्छी तरीके से जितना पिया जा सके पानी, अगर आप 4-5-6 ग्लास पी लें तो सबसे अच्छा है इसको निकलने में। उसके बाद बाएं हाथ से, स्टमक होता है यहाँ पर हमारा पेट होता है, आपने दबाना है अच्छी तरीके से ताकि पेट के अंदर से जितना पानी है वो अच्छे से निकल जाए। बाएं हाथ की तरफ जो है हमने पेट को दबाया और राइट हैंड से जो है हमने उंगली डाल के गले तक ले जाते हैं और गले को अंदर से मसाज दबा करते हैं, उसको जो है पानी को इस तरीके से पूरा निकाल दिया जाता है। कुंजल क्रिया में एक चीज का ख्याल रखना है, कुंजल क्रिया करके थोड़ा सा शवासन में लेट जाए और बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेन नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ लोग इसको कर नहीं सकते, उनके लिए वर्जित है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके स्ट्रेस बढ़ता है। और दूसरा, जिनको हर्निया की शिकायत है वो भी ना करें, हार्ट के पेशेंट भी अवॉइड करें। तो इस तरीके से ये आपने इन रोगियों को इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एस्थमा के लिए तो अक्सर इलाज है। एस्थमा पेशेंट को इसको रोज अगर 1 महीने तक करें तो समस्त प्रकार के अंदर के बलगम जो है निकल जाता है और एकदम शरीर का शोधन हो जाता है। अब हम आपको नेति क्रिया के बारे में बताते हैं। नेति क्रिया यानी नाक जो है, इस संसार में परमात्मा ने हमें इस प्राण से चलते हैं और प्राण जाने की खिड़की जो है हमारी ये नाक है। इस नाक के द्वारा ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, हवा जो है वो ऑक्सीजन ही नहीं है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो है उसको ब्रह्मांडीय प्राण कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी है जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाती है और यही इलेक्ट्रिसिटी की तरह सारे शरीर के ऑर्गन को चलाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस खिड़की को खोल दें, प्राण का संचार अच्छी तरीके से होने लगेगा और आपके ब्रेन जो है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों की फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो इस तरीके से सिर दर्द के लिए, सभी रोगों को बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसीलिए हमारे शरीर में अच्छी तरीके से नेति क्रिया हमारे योगियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये इतनी पुरानी बताई है। तो इसमें सबसे पहले हमें नेति करने के लिए 3 तरह से किया जाता है। एक तो सबसे पहले तेल नेति। तेल नेति यानी एक ड्रॉपर होता है, उसमें जो है आप तेल भर करके, आप जब ये सवेरे में नेति किया जाए तो सरसों का तेल पूरा ड्रॉपर पर भर के डाल करके दोनों नॉस्ट्रिल में डाल देते हैं और उसके बाद जो है एक अच्छी तरीके से पूरा भर के रख देते हैं और उसके बाद में इसको बस निकाल करके मुंह में ले आते हैं। वैसे ला करके इसको ठीक फेंक दे ताकि अंदर का पैसेज सारा लुब्रिकेशन हो जाए और सारा अंदर से जो खुल करके ऑयलिंग हो जाती है। तो उसके बाद में जो है ये, अगर आदमी सोते समय रोज, जिनको आजकल खर्राटे की बड़ी प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया हो जाता है, उन सबको रात में सोते समय बादाम का घी, बादाम रोगन या गाय का घी लेकर के 2-4 ड्रॉप डाल के सोना चाहिए। नाभि में तेल डालने से भी बड़ा फायदा होता है। तो ये नाभि में भी तेल डाल के सोना चाहिए। तो ये कर लिया करें। अब इसको हमने क्या करता है, रबर नेति होती है। रबर और सूत्र 2 तरह से किए थे। सूत्र नेति में सूत्र होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है जानने में, लेकिन रबर नेति सभी लोग कर सकते हैं। एक रबर जो है 3 नंबर कैथेटर होता है और इसको जो है हमने तेल पहले अच्छी तरीके से लगाना है और पहले भी तेल हमने डाल दिया और उस तेल को लेकर के हमने अच्छी तरीके से नाक के अंदर, अगर जो हमारे सांस खुली हो वहां से शुरू करो तो और भी अच्छा है। धीरे धीरे नाक के अंदर डाला और इसको मोड़ते चले जाते हैं, मोड़ के अंदर की तरफ ले जाते हैं तो गले के अंदर जा करके ये निकलती है
और अंदर जा करके धीरे से उंगली डाल करके निकाल लेते हैं और इस तरीके से इसको किया जाता है। पूरा अंदर का पैसेज ठीक हो जाता है। आपकी जितनी भी साइनस की तकलीफ है, जितनी भी हेडेक है, माइग्रेन है, आंख की तकलीफ है, आंख में रोशनी कम है, बाल झड़ रहे हैं, कान की तकलीफ है, गले की तकलीफ, सारा ये जो है नेति क्रिया से फर्क हो जाता है। तो इस तरीके से ये नेति क्रिया की जाती है और इस तरीके से ये इतनी गजब का काम करती है ये। तो ये नेति क्रिया हो गई। और उसके बाद हम आप तो जिस तरीके से ये एक नाक से किया, दूसरी नाक से भी एग्जैक्टली करना चाहिए। तेल डालने के बाद आसानी से चला जाता है। फिर इसको भी हम तेल डाल के करते हैं तो ये आसानी से करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सीख के करना चाहिए। अपने आप भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आपको बहुत इससे फायदा हो जाता है। तो ये है, अब हम आपको जल नेति दिखाते हैं। जल नेति के लिए एक स्पेशल लोटा होता है और इस लोटे के अंदर हम गर्म पानी डालना बहुत जरूरी है और उसमें जितना दाल में नमक होता है उतना नमकीन किया जाता है। ये दोनों काम बहुत ही जरूरी है, गर्म पानी और नमक वाला पानी। ये ना हो तो जल नेति नहीं हो पाती है। और आपको ये बहुत जरूरी है कि इन दो चीजों का ख्याल रख करके आपने ये नॉस्ट्रिल के अंदर से जो है डाल करके नहीं निकलेगा गर्म नहीं। तो हमने एक नाक से डालेंगे और आराम से दोनों नाक के बीच में एक छेद होता है, उस छेद तक पानी गर्म होगा, नमकीन होगा तो जाएगा और आराम से जो है दूसरी नाक से निकलने लगता है। इसी तरीके से फिर दूसरी नाक से भी किया जाता है और इस तरीके से ये दूसरी नाक से भी होने के बाद में अच्छी तरीके से आप जो है एक गर्म पानी को डालेंगे। आसानी से इसको हो सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो इस तरीके से करने के बाद में पूरा लोटा इसमें डाल देते हैं, नाक का पूरा खुल जाता है। और उसके बाद हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये एक मुंह को खोल के रखना है ताकि मुंह से सांस चलती रहे और नाक से जो है हम गलती से भी सांस ले ले तो कभी कभी मुश्किल होती है, सिर के ऊपर पानी चढ़ जाता है। तो हमें इसको अच्छी तरीके से मुंह खुला रख के जल नेति करनी है। और उसके बाद अच्छी तरीके से जितना भी पानी है नाक के अंदर अगर ऊपर भी चला गया है ये सारा निकल जाता है। और भी सेफ्टी के लिए आपने क्या करना है, इसको कुल्हाड़ी की तरह हमने उठना है और इसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके झटके से मुंह बंद करके नाक के ऊपर झटका दे करके इसको हम 8-10 बार करेंगे। पानी चला भी गया होगा तो आराम से जो है ये पानी सारा निकल जाता है। तो ये जल नेति करने से आप करके देखिए, ऐसा लगेगा जब पहली बार आप सांस ले रहे हैं। नाक खुली हुई, ब्रेन खुल जाएगा, आपकी ब्रेन में इतना असर पड़ेगा, आपकी सारे पांचों इंद्रियों में इतना गजब का फर्क आ जाता है। तो ये गजब की जो है हमारी नेति है। और नेति करने के बाद में हमने आपको गरारे करना भी बहुत जरूरी है। नमक वाला पानी होता है और बहुत गला जिसका खराब रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो गई है, नमक में हल्दी डाल करके रोज जो है इसको गरारे कर ले, थोड़ा गरारे करके देखें। और हम इसमें नमकीन पानी है और इसमें हम डाल करके गरारे करेंगे। ये गरारे हम सब जानते हैं, ये गरारे करके है ना। तो ये गरारे भी बहुत फायदा करता है। तो इस तरीके से हमने इसका शोधन क्रिया करी। और अब हम आपको सबसे इफेक्टिव इस शोधन क्रिया को बताते हैं, एनिमा। एनिमा यानी बस्ती क्रिया। वही बस्ती जो योग में है, जो बस्ती क्रिया जो है आयुर्वेद में है, वही बस्ती क्रिया जो है हमारे। और योग में तो एक शंख प्रक्षालन भी होता है। हमारा आंतें जो है शंख की तरह होती है, पानी पी करके इसको जो है बार बार जा करके 5-6 योग के आसन करते हैं और पूरी आंत को साफ करने का तरीका है। लेकिन उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनिमा कोई भी कर सकता है, बहुत ही निरापद है। तो हम आपको एनिमा के बारे में बताते हैं। एनिमा भी बहुत तरीके से लिया जा सकता है। अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल है तो नीम के पत्ते जो है उसको उबाल करके अच्छी तरीके से जब तक पानी हरे रंग का हो जाए तो उसका सत्व आ जाता है उसमें। और उसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए तब उससे एनिमा लेना है। और अगर आपको किसी को अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत कब्ज रहता है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जिनको बहुत वर्म्स हो जाते हैं, जैसे बच्चों को थ्रेड वर्म वगैरह होते हैं, तो लहसुन का रस भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से किया जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। आजकल एंटीबायोटिक लेकर के हम बहुत सारे हमारे जो आंतों के अंदर, जो गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी मर जाते हैं। तो उसको फिर से पैदा करने के लिए
दही के पानी का भी एनिमा सोते समय रिटेंशन एनिमा, और आपको इसको टॉनिक एनिमा कहा जाता है, वो भी इसी तरीके से ले करके किया जाता है। तो हम आपको एनिमा के बारे में बताते हैं। 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो हम जो है नील डाउन होकर के करते हैं तो आराम से गुदा खुल जाता है, दूसरा उसको हेल्प करे या कहीं लटका करके, और बहुत ज़रूरी है कि कैथेटर के अंदर अच्छी तरीके से तेल लगा करके किया जाए ताकि अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। कैथेटर को 3-4 इंच डालना भी काफ़ी होता है। और इस तरीके से साइड में भी किया जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में मुड़ करके अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा एनिमा लेने की विधि है। और एनिमा में जो है जरूरी नहीं है कि आप पानी ज़्यादा डालो, पहले रोकना जरूरी है। आप 1-1.5 पाव पानी, आधा लीटर भी पानी होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको रोकने से संपूर्ण अच्छी तरीके से जो है शरीर साफ हो जाता है। और एक सेल्फ एनिमा भी होता है, किसी की जरूरत ना पड़े। आप अपने बाथरूम जो है एनिमा का जो है बर्तन ले लिए, इस तरीके से इसको जो है सबसे पहले नीम का पानी भरा जाता है और उसके बाद में अच्छी तरीके से इसको देखा जाता है। ऊपर उठाएंगे तो सबसे पहले इसमें हवा निकलेगी। हवा निकलने के बाद जब पानी आने लगे तो ये कैथेटर को अच्छी तरीके से आगे लगा दिया और इसके बाद में इसके आगे अच्छी तरीके से तेल लगा करके, तेल लगाना बहुत जरूरी है। तेल लगाने से आराम से गुदा में जो है एनिमा का कैथेटर चला जाता है। तो इसको हम अपने बाथरूम में 4 फीट ऊपर अपने, या तो इंडियन टॉयलेट है तो फ्लोर से, और नहीं तो आपने टॉयलेट की सीट से 4 फीट 4.5 फीट ऊपर तक आप इसको कील से लटका दीजिए। तो अपने आप जो है इसमें फिर पानी आने लगेगा। तेल लगा के बैठे बैठे ही आप इसको गुदा में डाल सकते हैं, और अगर डाल करके रोक सकते हैं तो निकल आइए, और या डालिए, जब हाजत हो तो निकाल दीजिए। इसे 4-5 बार करके भी इसको अच्छी तरीके से आप अपने, जो प्रॉब्लम क्या है, जो रोज जो हम खाना खा करके जो हमारे फाइबर नहीं होता है, हमारे कच्चा खाना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी कम पीते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके मल जमा होता है, निकलता नहीं है। तो 99.9 लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी भी पेट साफ नहीं होता है। तो ये हमने क्या करना है कि नेचुरल वे में जब एनिमा पेट साफ हो जाए, बाहर धोने के बाद अंदर जो रह जाए उसको अगर हम इस तरीके से निकाल देंगे तो अंदर का बचा हुआ सड़ा हुआ जो मल है वो अंदर जाकर के छट के जाता है, और वो जाकर के हमारे ब्लड में चला जाता है। जो पड़ा पड़ा सड़ता है, वो पड़ा पड़ा सड़ता हुआ मल जो है हमारे शरीर को गंदा कर देता है, ब्लड को। और इम्प्योर ब्लड जो है, जो टॉक्सिक ब्लड है, वही जब स्किन से निकलता है तो सोराइसिस हो जाती है। वही ब्लड जो है हार्ट में जाकर के गंदगी जमा करता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लड गंदा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर होने लगता है, क्योंकि गंदा खून जो है वो ठीक से बह नहीं पाता है। और वही गंदा खून जब हमारे ब्रेन में जाता है तो डिप्रेशन, गुस्सा, टेंशन, समस्त प्रकार के रोग जब हमारी गंदगी शरीर में जमा हो जाए और खून में जाकर के वो ऑस्मोसिस से छन छन के जाती रहती है, तो समस्त प्रकार के रोग जो है वो होने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा तो आपको फाइल्स होने लगती है हार्ट सूट से। पड़ा पड़ा सड़ता हुआ ये मल हमें सबसे अच्छा तरीका है हमारा नील डाउन होकर के इस तरीके से सर को नीचे करना और ऊपर से हिप्स को ऊपर कर देना, और भी, और हाँ, इससे गुदा पूरी खुल जाती है। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने अब हवा निकाल करके, पानी लेकर के, तेल लगा करके अच्छी तरीके से गुदा में डालते रहते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पेट को, हाथ को घुमाते रहे, पेट के ऊपर हाथ फेरते रहे, घुमा पेट को, जो हाथों को जो है, ताकि पानी एक तरफ जमा ना हो जाए। धीरे धीरे जो है हाथों के ऊपर की तरफ ले जाना है। ये हाथों में हाथ फेरते रहे तो ये पानी जब चला जाए, 1-1.5 इतना भी पानी चला जाए, बच्चों के लिए तो इतना भी काफ़ी होता है। तो एक छोटा सा थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है। तो उसके बाद पेशेंट को जो है वो हाथ फेरते रहे, थोड़ी देर ऐसे रहे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एनिमा लेने का। और उसके बाद जब हाजत आ जाए तो आप जो है टॉयलेट में जा करके जो बचा हुआ मल पड़ा है वो निकाल के साफ कर दें। अब जो है एक तरीका और है, बहुत ही अच्छा तरीका है। एक मैंने सेल्फ एनिमा आपको बता दिया। तो हम किसी भी करवट पे इस तरीके से लिटा देते हैं, नीचे का पैर बिल्कुल सीधा रखते हैं नीचे, और ऊपर का पैर थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देते हैं। इससे भी गुदा खुल जाती है और पेशेंट को जो है हाथ फेरते जरूरी है। और इसके बाद में हमने इसको अच्छी तरीके से तेल लगा करके ऊपर कर देना है, और धीरे इसको अंदर 3-4 इंच डाल दिया, और पेशेंट जो है इसको धीरे धीरे हाथ फेरता रहे एंटी क्लॉकवाइज पेट में, ताकि पानी एक तरफ जमा ना हो जाए, फेरते रहे। उसके बाद हमने इसको
जरूरी है कि इसको करने के बाद में थोड़ी देर रोके। पेशेंट रुक नहीं पाता है तो हिप्स का हिस्सा जो है 2-3 तकिए लगा करके ऊंचा रख दे, जो रोक नहीं पाते हैं, और उसके बाद इसको जा करके हाजत हो जाए। समस्त प्रकार के कीड़े नहीं होंगे, कोई रोग नहीं होगा। पेट में सड़ता सड़ता जितना बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं हाथों में, हम लोग खाली कीड़ों को मारते रहते हैं, लेकिन मूल कारण है गंदगी। तो आज जो कोरोना छाया हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डरते हैं कि बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया जिस शरीर में गंदगी होती है उसी को समाप्त करने, वो उसका भोजन है और वहीं पर वो पनप सकता है, उस मिट्टी में ही अपने कुनबा जमा सकता है। तो इसीलिए हमें शोधन करना है। बुखार आ जाए तो शोधन करना है, किसी भी तरीके से, वायरल हो, डेंगू है, आपका जो है कोई भी आपको बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर ले तो जहाँ गंदगी है वहीं पर बैक्टीरिया आता है। इसीलिए हम जब शोधन कर लेंगे तो किसी दवा से, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, अपने आप वो शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हाथों को साफ कर लिया तो कोई, तो आप समस्त प्रकार के, चाहे कोरोना हो, बुखार हो, गंदगी कहीं भी होगी वहीं बैक्टीरिया आएगा। तो इसीलिए हमने आपको शोधन क्रिया बता दी। कुंजल जलनेती सवेरे किया जा सकता है और एनिमा कभी भी लिया जा सकता है। तो अब हमेशा गर्म पानी पी करके एनिमा लें तो और भी अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो समस्त प्रकार को ठीक करने के लिए ये शोधन क्रिया आपको मैंने बता दी। आप लोग सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और कोई बीमारी से मत डरिए, कोई कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा। तो आज मैं आपने बताया आपको, तो मैं इस तरीके से स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन चला रही हूँ। मैं सभी लोगों को, सभी महिलाओं को खास तौर से, अपने डॉक्टर स्वयं बनो, अपने फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, यानी डॉक्टरों से छुटकारा, दवाइयों से छुटकारा और रोग से मुक्त होने का सरल तरीका हम स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन में सिखाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और परमात्मा ने इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं बनाई है, लोगों ने धंधा करने के लिए कॉम्प्लिकेशन बनाई। तो हमारे स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन से जुड़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।